नीट के लिए इस प्रश्न में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह एक ऑब्जेक्ट है और इसको एक मीडियम में रखा गया है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, यानी 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये मीडियम है। उस मीडियम में ऑब्जेक्ट को रखा गया है और ऑब्जेक्ट के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन इंसिडेंट कराया जा रहा है और कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट जो है इस रेडिएशन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जब कंप्लीटली रेडिएशन ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जा रहा है, उस केस में रेडिएशन का प्रेशर इस ऑब्जेक्ट पर बताना है, जिसको रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। रेडिएशन प्रेशर कई प्रकार के होते हैं। जब रेडिएशन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो उस वक्त रेडिएशन प्रेशर होता है। जब रेडिएशन कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाए तो उस वक्त भी रेडिएशन प्रेशर होता है, जो पहले से अलग होता है। और रेडिएशन अगर पार्शली एब्जॉर्ब हो रहा है और पार्शली रिफ्लेक्ट हो रहा है तो रेडिएशन प्रेशर कुछ और होता है। और अगर रेडिएशन प्रेशर ऑब्लिकली रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है तो उस समय रेडिएशन प्रेशर कुछ और आएगा। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रेडिएशन प्रेशर आता है। जिस प्रकार हवा या एयर प्रेशर बनाता है उसी तरह रेडिएशन भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर बनाता है। तो इसी प्रेशर के कंसेप्ट के द्वारा लेजर वेव के द्वारा हम किसी वस्तु को जला देते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उसमें ब्लास्ट कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट हो रहा है और ऑब्जेक्ट कंप्लीटली उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है रेडिएशन को। तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब के केस में ऑब्जेक्ट के ऊपर रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, उसकी वैल्यू I/V होता है, जहाँ V रेडिएशन का इस मीडियम में वेलोसिटी है और मीडियम में रेडिएशन की वेलोसिटी, वैक्यूम में रेडिएशन की वेलोसिटी अपॉन म्यू होता है, जहाँ म्यू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस प्रकार V के जगह पर C/म्यू इस फार्मूले में रखेंगे तो रेडिएशन प्रेशर इस ऑब्जेक्ट पर कंप्लीटली एब्जॉर्ब होने के केस में P = I/μ/c होगा। और यहाँ पर I की वैल्यू, म्यू और C की वैल्यू सब रखने पर रेडिएशन प्रेशर इस ऑब्जेक्ट पर जब वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जा रहा है उस केस में रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू 6 Nm/m² आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।